मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल दबा हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का दबा होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि 80 साल से जो निज़ाम है वो दबा है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं देता, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए। लेकिन हुकूमत का मुस्तकबिल फिर क्या देखते हैं? हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। लोग जो मर्जी कर लें, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अपनी बात पर आज भी कायम है कि निज़ाम तबाह हो चुका है। अगर वज़ीर आज़म को ठीक निज़ाम मिल जाता तो वह इस मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। लोगों की ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी तरह मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ। जिन लोगों ने कहा कि उन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि वफाकी काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएँ और नताइज अवाम के सामने रखें ताकि सबको पता हो कि कौन सी वज़ारत कितना परफॉर्म कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके ख्याल में काबीना में उनकी हाज़िरी 70% है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिस्टम गिर गया है। वो किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? 1973 के आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। मोहसिन नकवी का बयान बेमायनी है, इसका सियाक़ व सबाक़ नहीं। अगर सूबे बनने हैं तो इसी आइन के तहत ही बनने हैं। अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनने हैं तो वो भी इसी सिस्टम से बनने हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का खलदम तहरीक तालिबान, BLA, अलकायदा और दाइश से मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशत गर्दों के सहूलत का नेटवर्क के ख़ात्मे पर बातचीत की। मुश्तरका एलामी में कहा कि दोनों ममालिक इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाते हुए खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशत गर्दी और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के स्पेशल सेक्रेटरी ने की। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलतें बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से ईरान के वज़ीर सनअत, कानकनी और तिजारत की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $10 अरब की तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। इससे पहले पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास में पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला। वजारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वसअत देने और मौसर बनाने पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्क मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम करेंगे। ईरान और ओमान आबना हुर्मज़ में जहाज़रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। मुश्तरका एलामिया की तैयारियाँ जारी। कहा मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फ़रीक इसमें मुदाखलत न करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने हम मनसूबों के साथ राब्तों में हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ मस्कत और तेहरान के दरमियान हो रहे हैं, अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अगर अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान और ओमान के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बावजूद आबना हुर्मज़ फौरी तौर पर नहीं खोली जाएगी। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बहरा अहमर और
खलीज अदन में 2 सऊदी ऑयल टैंकर पर हमलों का दावा। तर्जुमान हूसी ग्रुप के मुताबिक सऊदी शहर यम्बू के साहिली इलाके में एक सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 22 जुलाई से नाफिज सऊदी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 जहाज़ों पर हमला किया और 29 को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ताहम अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी परचम बरदार 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स ने किसी रुकावट के बगैर बहरा अहमर और बाबुल मंदब को अबूर कर लिया। उधर यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरा अहमर में हुआ है। भारतीय जहाज़ गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय जहाज़ पर हमला किसने किया। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासद को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े को मुस्तरद करता है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीज़ल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। डीज़ल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे। डीज़ल पर पेट्रोलियम पर लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। डीज़ल पर लेवी 70 रुपये 86 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपये 26 पैसे कर दी गई। जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने 2 टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह कर दिया। कहा कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुतालिक सवाल पर फरहान हक ने वाज़ेह किया कि किसी मुल्क की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादें मुतासिर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक पीर पगारा के बयान की तायीद। कहा नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम अब MQM की ख्वाहिश नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी है। कराची के इलाके बहादुराबाद में 2 अगस्त को MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का मुकदमा थाना न्यू टाउन में सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुसल्लह तसादुम और लड़ाई झगड़े में 3 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम अजहर और ज़ीशान ने 20 से 25 नामालूम अफराद के हमरा हवाई फायरिंग और झगड़ा किया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग, हंगामा आराई और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल। PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब जलसा नहीं होगा, लाहे अमल देंगे। तहरीक इंसाफ रियासत के साथ रही, रियासत उसके लिए सतीली माँ बनकर रह गई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, रहनुमाओं को नाअहल करार दिया गया। PTI कारकुनान शहीद हुए, फिर भी उन्होंने डायलॉग की बात की। सियासी लोग हैं, मसाइल का हल भी सियासी चाहते हैं। आज 3 साल के बाद शहबाज शरीफ स्पीड नाकाम हुई। कहा जा रहा है कि सिस्टम नाकाम हो गया। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी। नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में मेहरान हाईवे पर भारी तजारती गाड़ियों के लिए टोल टैक्स के नफाज की भी मंजूरी दी। काबीना को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मुजवज़ा टोल टैक्स से ऑपरेशनल अखराजात के बाद सालाना 1 अरब 48 करोड़ रुपए की खालिस आमदनी मुतवक्के है। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 के मसवदे पर भी गौर किया। मुजवज़ा बिल के तहत सरकारी अराजी की कीमतों का तयन मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर होगा।
सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें पेशगी दूर करने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT अवामी मंसूबा है जिसकी बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल फौरी हल करें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल दायो और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। लकी मरवत के इलाके बहराम खेल में घर में झगड़े के दौरान दस्ती बम का धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स, उसकी भाभी और भतीजा जाँ बहक हुए जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। घर में दस्ती बम की मौजूदगी और धमाके की तहकीकात जारी है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल हैं। तौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक अहमद असगर दोस्तों के साथ खेलते हुए बारिश के पानी के जोहड़ में गिर गया। मकामी लोगों ने बच्चे को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाँबर ना हो सका। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 28 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के बाजिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग के चौधरी शहजाद 26,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 के तमाम 197 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में 21 हलकों में मुस्लिम लीग नून 15 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें जीत सकी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। कश्मीरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने भारत के कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि भारत की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने और कश्मीरी शनाख्त को मस्क करने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। शुरका ने इस मौके पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से सोमालिया के वज़ीर दिफ़ा की क़यादत में आला सतह के वक्त की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताउन, इदारा जाती शराकत और इस्तिदादी कार में इजाफ़े के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया इस्तिदादी कार में इजाफ़े, पेशा वराना तरबियत और इदारा जाती तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त। 2 तरफ़ा तजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर से वर्चुअल मुलाकात की। अमरीका के साथ तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर ज़ोर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तजारती शराकत दारी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे का जरिया बनेगी। अमरीकी तजारती नुमाइंदे ने पाकिस्तान की लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात को सराहा। जबरी मशक्क़त से मुतालिक इस्लाहाती इक़दामात पर अमरीका ने इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि बाकी मामलात तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। मिशिगन से डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी जीतने वाले डॉक्टर अब्दुल सईद की इंतखाबी मुहिम में गज़ा, अमरीकी खारजा पॉलिसी और इंतखाबी फंडिंग अहम मौज़ूआत रहे। एक इंतखाबी तकरीर में उन्होंने कहा कि AI, पैक और इसराइली हुकूमत को यहूदियत या यहूदी अवाम के मुतरादिफ नहीं समझा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों अवाम के इंसानी हुकूक के हामी हैं और अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा बैरून मुल्क फ़ौजी इमदाद के बजाय सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे पर खर्च होना चाहिए। अब डॉक्टर अब्दुल सईद नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे और कामयाबी की सूरत में अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम सेनेटर बन सकते हैं।
पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। मैच में अब्दुल्ला शफीक ने आउट हुए बगैर मजमूई तौर पर 184 रन बनाए। साजिद खान ने मैच में 8 और अली उस्मान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की है। पाकिस्तान ने आखिरी बार मुल्क से श्रीलंका को 2023 में इसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। अबू बकर महमूद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कौमी टीम 9 अगस्त को लाहौर से नीदरलैंड रवाना होगी। वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के साथ ग्रुप मैचेस नीदरलैंड में खेलेगी। इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत का टकराव 19 अगस्त को होगा। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा लगाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।